Question number 9. The cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candles. Find the loss percent. अब यहाँ पर मतलब प्राइस नहीं दे रखी है, तो लेट द CP इक्वल ₹100। तो CP मान लिया हमने ₹100 है 12 कैंडल्स की। अब पूछ रहे हैं कि SP ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल ₹100। तो 1 कैंडल जो है वो कितने की होगी, तो 100 अपॉन 15। अब 12 ख़रीदी हैं उसने कैंडल, तो 12 ही वो सेल करेगा। तो 12 कैंडल्स इक्वल 100 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 12। 3 से काट देंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 यानी 20 मल्टीप्लाई 4 80। तो ये ₹80 जो है वो सेलिंग प्राइस आ गई। तो CP जो है वो 100 है, तो CP माइनस SP जो लॉस हुआ है, तो CP 100 माइनस SP 80 इक्वल ₹20 का लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस ₹20 का हुआ है, तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 20% का लॉस हुआ है। लॉस इक्वल 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड करना है गेन परसेंट बाय सेलिंग 130 कैसेट्स। अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। फाइंड द गेन परसेंट। उसे 5 कैसेट के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो बताना इसमें सेलिंग प्राइस भी नहीं मालूम है और इसमें CP भी नहीं मालूम है। तो लेट SPE ऑफ 1 कैसेट इक्वल ₹1। तो 130 कैसेट उसने सेल करी हैं, तो 130 कैसेट हो गई सेलिंग प्राइस ₹130। अब गेन हुआ है उसे 5 कैसेट के बराबर गेन हुआ है। गेन इक्वल SP ऑफ 5 कैसेट्स। तो गेन जो हुआ है उसको 5 कैसेट पे हुआ है, तो गेन इक्वल रुपीज़ कितने हो, ₹5 होगा, क्योंकि एक कैसेट ₹1 की लेके चले हैं, तो 5 कैसेट के बराबर 5 कैसेट ज़्यादा उसे गेन हुआ है, तो ₹5। अब गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। CP ऑफ 130 कैसेट इक्वल SP माइनस गेन। हमें CP मालूम करना है, तो SP माइनस गेन। तो SP जो है वो है ₹130 में से माइनस कर देंगे 5 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो आंसर जो है वो है 125। तो CP निकल के आई 125। तो गेन परसेंट इक्वल 5 अपॉन गेन जो है वो 5% का है, तो 5 अपॉन CP 125 मल्टीप्लाई 100%। 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो नहीं गेन जो है वो गेन परसेंट जो है ₹4 का हुआ है। 4% जो है वो गेन हुआ है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बाय सेलिंग 45 lemons a vendor loses a sum of equal to the selling price of 3 lemons. Find his loss percent। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं दे रखी है, तो लेट
the selling price SP of 1 lemon ₹1। तो उनने 45 लेमन्स बेचे हैं, तो 45 लेमन्स की कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस हो गई ₹45। अब हमें CP पता करना है और उसे 3 लेमन के बराबर लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ SP ऑफ 3 लेमन्स पे हुआ है। तो 1 लेमन जो है वो ₹1 का है, तो 3 लेमन जो है वो ₹3 के, तो लॉस जो हुआ है वो ₹3 का हुआ है। तो हमें CP पता करनी है, तो CP इक्वल SP प्लस लॉस। तो SP जो है वो है 45 प्लस और लॉस ₹3 का हुआ है, तो 3, तो ₹48 जो है वो आ गई इसकी CP निकल के। लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस ₹3 का है, तो 3 अपॉन CP ₹48 मल्टीप्लाई 100। 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। 4 से काटेंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 25 अपॉन 4। तो इसको मिक्स्ड में करेंगे, 4 6 जा 24, 1/4%। तो लॉस परसेंट जो है वो निकल के आई, लॉस 1/4% हुआ है उसे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for ₹20 and sold at 4 for ₹18। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो इसमें बताना है कि गेन हुआ है या लॉस परसेंट निकल के आया है। तो इसमें CP ऑफ 6 ऑरेंजेस ₹20 के हुए हैं और SP ऑफ 4 ऑरेंजेस ₹18 के। तो हम दोनों को सेम कर देंगे, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ CP इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ SP। तो CP ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल ₹20। तो 6 का डबल करेंगे तो 12 ऑरेंजेस को 20 मल्टीप्लाई 2, ₹40 कॉस्ट आ गई इसकी CP। इसी तरह से हम SP ऑफ 4 ऑरेंजेस ₹18। अब यहाँ पर 12 लिया है तो इसीलिए इसको भी 12 करेंगे, तो 12 ऑरेंजेस की SP तो 18 मल्टीप्लाई, अब 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 जा 54 रुपीज़। अब ये CP आ गई 40 और सेलिंग प्राइस आ गई 54। तो देखेंगे यहाँ पर SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो गेन इक्वल SP माइनस CP। SP 54 माइनस 40 माइनस करेंगे तो 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट इन गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। गेन 14 रुपीज़ का हुआ तो 14 अपॉन CP 40 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35। तो गेन इक्वल 35% आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, a vendor purchased bananas at ₹40 per dozen and sold them at 10 for ₹36। find his gain और loss percent। तो उसने 1 डज़न में 12 बनानास आते हैं, तो CP ऑफ 12 बनानास ₹40 और SP ऑफ, और 10 बनाना उसने 36 के बेचे हैं तो 10 बनानास
₹36। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि उसने 12 बनानास ₹40 के और 10 जो है वो 36 के। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 12 और 10 का, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम निकल के आया है 60। तो सीपी ऑफ 12 बनानास ₹40। अब 60 बनाना उसकी कॉस्ट जो है, तो 40 मल्टीप्लाई 12 5 ज़ा 60, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500, 5 4 ज़ा 20, यानी ₹200 के 60 बना। एसपी ऑफ 10 बनानास जो है वो ₹36 के। तो हमें 60 लेके आना है, तो एसपी ऑफ 60 बनानास, तो देखेंगे 10 6 ज़ा 60, तो 36 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 21, तो ₹216 जो आ गई वो एसपी आ गई। अब देखेंगे यहाँ पर एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो गेन इक्वल एसपी माइनस सीपी। एसपी 216 माइनस 200, तो गेन जो है वो ₹16 का हुआ है। अब गेन परसेंट निकालेंगे, गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो गेन ₹16 का, तो ₹16 अपॉन सीपी 200 मल्टीप्लाई 100%। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो गेन इक्वल 8%। आंसर क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 for ₹75 and sold them at ₹75 per dozen. Find his loss percent. तो CP of 10 apples equal ₹75 और SP of 12 apples डजन लिखा है, तो 12 एप्पल्स इक्वल ₹75। तो ये 10 और 12 है, हमें सेम करना है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम जो है वो 60। तो सीपी ऑफ 10 एप्पल्स ₹75 और 60 एप्पल्स फाइंड करना, 60 एप्पल्स की कॉस्ट पता करना है। तो 10 6 ज़ा 60, तो 75 मल्टीप्लाई 6, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 45, यानी ₹450 सीपी निकल के आई। एसपी ऑफ 12 एप्पल्स ₹75 और 60 एप्पल्स का फाइंड करना है। तो 12 5 ज़ा, तो 75 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 7 75, 37, तो 375 एसपी फाइंड हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर सीपी ज़्यादा है, तो लॉस हुआ है। लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। सीपी 450 माइनस 375 माइनस किया, तो ₹75 का लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस ₹75 और सीपी जो है वो है 450 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 75 2 ज़ा 150 अपॉन 9। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे 9 से। 9 1 ज़ा 9, 6 0,
9 6 54, तो 16 6/9। अब ये से कट जाएगा तो 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 3 9, तो आंसर लॉस इक्वल 16 2/3%।